फेसबुक बैन, इंस्टाग्राम भी बैन। और ये खबर सुनकर दुनिया हैरान है, आखिर ये चल क्या रहा है और क्यों हो रहा है ये सब। नमस्कार, स्वागत है आपका रेड 7 न्यूज में। आज की सबसे बड़ी डिजिटल दुनिया से व्हाट्सएप बैन, फेसबुक बैन, इंस्टाग्राम पर सख्ती। क्या दुनिया की एक नए डिजिटल युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या सोशल मीडिया एप्स अब सिर्फ चैट और फोटो शेयर करने का जरिया नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन चुका है? व्हाट्सएप बैन, फेसबुक बैन, इंस्टाग्राम भी बैन। और ये खबर सुनकर दुनिया हैरान है, आखिर ये चल क्या रहा है और क्यों हो रहा है ये सब। क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर व्हाट्सएप बैन हो जाता है तो अब बात कैसे होगी, जिंदगी कैसे चलेगी, और फेसबुक और इंस्टाग्राम चले गए तो कोई लोग के लिए जिंदगी रुक जाने का जैसा सीन हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया के कई देशों में इन प्लेटफॉर्म पर सख्ती बढ़ रही है, कहीं आंशिक रोक, कहीं पूरा प्रतिबंध। और आज हम समझाएंगे कि आखिर क्यों है ये ऐप्स सरकारों की नजर में मिसाइलों और बम से भी ज्यादा खतरनाक माने जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस फोन को आप रात को सहराने रखकर सोते हैं, वही 24 घंटे डेटा इकट्ठा करने वाली मशीन भी 21वीं सदी में जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं, सर्वर पर भी लड़ी जा रही है। आज टैंक से ज्यादा ताकतवर एल्गोरिदम और मिसाइलों से ज्यादा घातक डेटा मैसेज दंगा भड़का सकता है, एक ट्रेंड सरकारों को हिला सकता है। डिजिटल वॉर का यही दौर है। सबसे पहले बात करते हैं रशिया की। रूस ने मेटा प्लेटफॉर्म की कई सेवाओं पर कड़ा रुख अपनाया। फेसबुक और इंस्टाग्राम पहले ही प्रतिबंधों का सामना कर रहे थे और अब व्हाट्सएप की कॉलिंग सेवाओं पर भी रोक या सीमित पहुंच की खबर आई है। रूस तर्क है राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा संप्रभुता। सरकार कहती है कि विदेशी मैसेज ऐप्स के जरिए पश्चिम देश एजेंडा आगे बढ़ा सकती है, इसलिए स्थानीय कानून, लोकल डेटा स्टोरेज और कंटेंट फिल्टरिंग जरूरी है। रूस ने कानून बनाया कि कंपनियों को देश में लोकल ऑफिस खोलना होगा, नियम बनाने होंगे, नहीं तो बैन झेलना होगा। आलोचकों का आरोप है कि यही ऑनलाइन बातचीत पर ज्यादा नियंत्रण की कोशिश है। लेकिन रूस का सवाल है कि अगर डेटा हथियार बन सकता है तो उसे नियंत्रण में रखना गलत कैसे है। आप नजर डालते हैं नेपाल पर। 2025 में नेपाल ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्थायी रूप से ब्लॉक कर दिए थे, वजह स्थानीय रजिस्ट्रेशन और कानूनी अनुपालन की कमी। इस फैसले के बाद विरोध प्रदर्शन हुए, राजनीतिक हलचल बढ़ी। ये दिखाता है कि सोशल मीडिया सिर्फ ऐप नहीं, सत्ता संतुलन का उपकरण भी बन चुका है। चाइना ने तो सालों पहले ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, कई अमेरिकी ऐप्स को बाहर कर दिया था। अपनी ग्रेट फायरवॉल नीति के तहत चीन ने भी डेटा और सूचना पर पूर्ण नियंत्रण रखा और घरेलू प्लेटफॉर्म पर बढ़ावा दिया। उनका तर्क साफ है, डेटा देश का संसाधन है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग करना सख्त कानूनी बनाया और अगर कोई प्लेटफॉर्म नाबालिगों को अनुमति देता है तो भारी जुर्माना। संदेश साफ, बच्चों की मानसिक सेहत और प्राइवेसी की किसी भी कंपनी के मुनाफे से बड़ी है। इस फैसले ने ब्रिटेन, फ्रांस और नॉर्वे जैसे देशों में भी बहस छेड़ दी है। अब आते हैं भारत पर। इंडिया में अभी इन ऐप पर देश व्यापी बैन नहीं है, लेकिन सरकार ने 2021 में आईटी नियम लागू किए थे। कंपनियों को ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त करना, शिकायतों का संविधान करना और गंभीर अपराध मामलों में फर्स्ट ऑरिजेंटर की जानकारी देने का प्रावधान रखा गया। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी की आई तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने साफ कहा, भारतीय नागरिकों की प्राइवेसी सर्वोपरि है। अब समझिए असली टकराव। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। व्हाट्सएप कहता है कि आपके मैसेज सिर्फ आप और रिसीवर पढ़ सकते हैं। सरकारें कहती हैं आतंकवाद, दंगे, साजिश भी इसी एन्क्रिप्शन पीछे छिपे सकती है।
अगर जांच एजेंसी पूछी कि मैसेज सबसे पहले किसने भेजा और कंपनी प्राइवेसी का हवाला देकर मना कर दे तो राष्ट्रीय सुरक्षा और निजता के बीच डिजिटल खाई पैदा हो जाती है। डेटा सुरक्षा भी बड़े विवाद सामने आए। 2018 कैम्ब्रिज एनालिटिका मामले में करोड़ों यूजर्स का डेटा राजनीति उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल हुआ। 2021 में करोड़ों फेसबुक यूजर्स का डेटा लीक हुआ। 2023 में एक्स ट्विटर के यूजर्स का डेटा डार्क वेब पर मिला। सवाल उठा, क्या हमारी निजी जानकारी सच में सुरक्षित है? आलोचक कहते हैं सोशल मीडिया फ्री नहीं है, आप यही प्रोटेक्ट है। आपका हर क्लिक, हर लोकेशन, हर लाइक एल्गोरिथम आपको स्क्रीन पर रोके रखने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। रिसर्च बताते हैं कि लाइक और नोटिफिकेशन से डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे लत जैसी स्थिति बन सकती है। मेटा के अतिरिक्त दस्तावेजों में यह स्वीकार किया गया है कि इंस्टाग्राम किशोरियों की मानसिक सेहत और नकारात्मक असर डाल सकता है। तो अब तक क्या हुआ? रूस ने मेटा प्लेटफॉर्म पर सख्ती की, नेपाल ने व्यापक स्थायी प्रतिबंध लगाया, चीन में पहले ही पूर्ण प्रतिबंध है, ऑस्ट्रेलिया ने नाबालिग पर रोक लगाई, भारत ने आईटी नियम और डेटा संरक्षण कानून के जरिए नियंत्रण बढ़ाया। यूरोप के कई देश ऑनलाइन सेफ्टी कानून ला रहे हैं। सरकारों का तर्क है राष्ट्रीय सुरक्षा, डेटा सब भूता, फेक न्यूज रोकना, बच्चों की सुरक्षा। आलोचकों का तर्क अभिव्यक्ति की आजादी, निजता और डिजिटल अधिकार। सवाल सिर्फ ये नहीं कि ऐप बैन होना चाहिए या नहीं, सवाल यह है कि डिजिटल दुनिया की शक्ति किसके हाथ में है, सरकार, कंपनी या नागरिक? सोचिए, समझिए और जिम्मेदारी से डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए। आपकी राय क्या है? क्या भारत में भी इन ऐप पर बैन होना चाहिए या सख्त नियम काफी हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।